Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read chapter number 6 Sunita Williams from your English channel book. Let's start the class. The colors of India from up in the outer space appear simply spectacular. The Himalayas appear dark green as dawn passes over, recounted Sunita Williams. Sunita was born on 19 September 1965 in Ohio, USA to Bonnie and Deepak Pandya. Her hobbies were running, swimming, and biking. Apart from being an excellent student, Sunita received special prizes and other service awards while in the Navy. अब इस स्टोरी में क्या बताया जाएगा? सुनीता विलियम्स के बारे में बताया जाएगा. सुनीता विलियम्स कौन थी? एक एस्ट्रोनॉट थी. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो इंडिया के जो कलर हैं जो स्पेस से दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं? हिमालयास दिखते हैं डार्क ग्रीन कलर के. ठीक है, तो वो इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं. अब सुनीता विलियम जो है वो कब पैदा हुई? 19 सितंबर 1965 में. ओहियो एक जगह है यूएसए में, वो वहाँ पर पैदा हुई. और उनकी मदर फादर का नाम क्या था? बॉनी एंड दीपक पांडे. और उनकी हॉबीज़ क्या थी सुनीता विलियम्स की? तैरना, तैराकी जो होती है, बाइकिंग का यानी कि बाइक चलाना, दौड़ लगाना. और वो बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट थी और उनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले थे. और उन्होंने क्या करा था? उन्होंने नेवी से भी बहुत सारे सर्विस अवार्ड्स जीते थे. एज अ लिटिल गर्ल, सुनीता नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट. शी यूज टू स्पेंड आवर्स विद हर फादर हु वॉज अ डॉक्टर ड्राइंग द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Sunita loved animals and wanted to become veterinarian. When she joined to the USA, she was told that the restaurant would be watching a movie about seals. जब सुनीता छोटी थी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनेगी. वो अपने फादर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताती थी जो कि एक डॉक्टर थे. और वो क्या करती थी? ब्रेन के पार्ट्स के ड्राइंग बनाती थी, बॉडी पार्ट्स की ड्राइंग बनाती थी. और सुनीता को क्या था? जानवरों से बहुत प्यार था और इसीलिए वो वेटरनरी बनना चाहती थी, जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी. उन्होंने फिर क्या ज्वाइन की? यूएस नेवी ज्वाइन की. और उनके साथ कैसी मूवीज़ देखती थी बैठ के? सील्स, अबाउट सील्स, यानी कि सील एक मछली है, वहाँ की मूवीज़ देखती थी उसे, क्योंकि जानवरों से बहुत प्यार था. सुनीता को पानी के जो क्रिएचर होते हैं उनसे बहुत लगाव था. लिटिल डिड शी नो दैट शी वॉज गोइंग टू वॉच a movie about Navy SEAL Sea Air Lands Unit. A few years later, Sunita was watching the Discovery Channel when she saw advertisement for a show on seals. So she expected to see more on the Navy SEALs, only to find the program was about the sea animals. एक बार क्या हुआ, कुछ साल बीते तो उन्होंने क्या करा, सुनीता थी वो नेवी सील के बारे में जानना चाहती थी. नेवी सील में क्या होता है? सी, समुद्र होते हैं, हवा होते हैं, धरती होती है. ठीक है, तो कुछ साल बाद उसने डिस्कवरी चैनल देखा, उसमें एडवर्टीजमेंट देखी सील्स के. तो उन्होंने क्या करा? नेवी सील्स के बारे में प्रोग्राम जो थे और जानवरों के बारे में सर्च करना शुरू करा. सुनीता वॉज एन एक्सीलेंट मेंबर ऑफ यूएस नेवी एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर. सुनीता जो थी यूएस नेवी की कैसी थी? बहुत अच्छी ऑफिसर थी. जब उसने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया नासा में तो वो नहीं जानती थी कि वो सिलेक्ट हो जाएगी, पर वो उसने इंटरव्यू हुआ और शी वॉज ओवर द मून. हर वर्क इन द नेवीज हेलीकॉप्टर एंड जेट्स नोटिस एंड शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा इन 1998. और इंटरव्यू के बाद क्या हुआ? नासा ने उसको सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई 1998 में. एज अ स्टूडेंट उन्होंने स्पेस में रहना सीखा, टेक्नोलॉजी सीखी, फ्लाइंग रॉकेट्स उड़ाए, ट्रेनिंग ली उड़ने की, पानी के अंदर रहने की ट्रेनिंग ली. आफ्टर डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग एंड स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, सुनीता वर्क विद द रशियन स्पेस एजेंसी. और इस डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग के बाद और एग्जामिनेशन के बाद सुनीता ने कहाँ पे काम किया? रशियन स्पेस एजेंसी में काम किया और वो कैनेडियंस के साथ भी काम करती थी जो कि बहुत पावरफुल एजेंसी थी रॉकेट टेक्नोलॉजी की. और वो पानी के अंदर 9 दिन तक रही ट्रेनिंग के अंदर. सुनीता हैज़ लिव्ड एंड वर्कड अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी काम किया और उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना एक अलग से लॉन्च किया जिसका नाम था क्रू STS-116. और ये 9 दिसंबर 2006 में लॉन्च हुआ. शी कैरिड विद हर समोसा भागवत गीता एंड आइडल ऑफ लॉर्ड गणेश. वो अपने साथ क्या ले गई? समोसे ले गई, भागवत गीता ले गई और लॉर्ड गणेश को ले गई. While becoming an astronaut is very difficult, Sunita believes that one can do anything. जब वो एक एस्ट्रोनॉट बन गई तो उसके लिए बड़ा कठिन था. सुनीता बिलीव करती थी कि वो कुछ भी कर सकती है. शी हैड एन ऑफिसर हु टोल्ड हर दैट शी वॉज नॉट फिट एनफ टू बी एन एस्ट्रोनॉट. क्योंकि उसको जो उनके हेड थे उन्होंने कहा था कि सुनीता जो है एस्ट्रोनॉट के लिए फ़िट नहीं है, पर उसने उस बात को गलत साबित कर दिया. और शी बिलीव्स दैट इफ़ यू नो वट यू वांट
You have to work to get it. She also tells students that if they love what they are doing, they will surely do well in it. और उसने कहा हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं हम उसे ज़रूर कर सकेंगे, और उसने स्टूडेंट्स को भी यही कहा कि अपने पर पूरा विश्वास रखें. After Kalpana Chawla, Sunita Williams is the second woman with a South Asian background to soar into outer space. Which career would Sunita have chosen if not that of an astronaut? Sunita says that if she was not an astronaut, she would still have been a veterinarian as she was always loved animals. कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स दूसरी औरत थी जो कि साउथ एशियन बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, जो कि स्पेस के आउटर स्पेस में गई, और उन्होंने अपना कैरियर एक एस्ट्रोनॉट की तरह अगर वो नहीं चूज़ करती तो वो पक्का एक तो क्या बनती, वो एक वेटरनरी डॉक्टर बनती, क्योंकि वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. और अगर वो एक डॉक्टर ना बन पाती तो वो क्या करती, जूनियर स्कूल में टीचर बनती, साइंस की टीचर. सी फील्स दैट किड्स आर नाइस एंड आफ्टर गोइंग टू नासा एंड लर्निंग अबाउट स्पेसक्राफ्ट एंड ग्रेविटी. उसका मानना था कि बच्चे जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो उनको नासा के बारे में बताती, ग्रेविटी के बारे में बताती, और स्कूल में कैसा वर्क करती, डिज़ाइनिंग वर्क्स करती, और जस्ट सिंपल थिंग्स शी लर्न हर जूनियर स्कूल, और वो जूनियर स्कूल में सबको सिखाती. तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी. थैंक यू क्लास.